हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में क्या लेके आए हैं और आज के इस लेक्चर में पढ़ना क्या है? तो आज के इस लेक्चर में पढ़ना है क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है पॉलिनोमियल्स का। अब फैक्टराइजेशन समझने के लिए पहले तो मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं जिसका नाम है फैक्टर्स। आपको सबसे पहले चीजें समझनी पड़ेंगी फैक्टर्स के बारे में, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप लोग समझ लोगे भैया ये फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तब जाके मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है पॉलिनोमियल के केस में। अच्छा, फैक्टर से थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, मैं याद दिलवाता हूं। हम लोगों ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था नंबर सिस्टम में, अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो, और अगर नहीं याद होगा तो मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था जब मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर पढ़ाए थे? तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, अ नंबर विच हैज only two factor one and the number itself। और सबसे सही मैंने एग्जांपल यहां पर आप लोगों को क्या दिया था? सबसे सही एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहां पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपके पास 2। क्यों? क्योंकि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस के टेबल में आ रहा है। ये जो नंबर है ये किस किस के टेबल में आ रहा है? ये 1 के टेबल में आता है और ये 2 खुद के ही टेबल में आता है, ठीक है? ऐसे ही फिर ढेरों सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए थे आप लोगों को। जैसे और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जैसे और मैंने आप लोगों को बताया था 3, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और वो नंबर खुद। तो ये तो बात हो गई प्राइम नंबर की। अभी हम प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? यहां पर आप लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख लेना अगर आप लोगों को लगे तो, नहीं तो यहां पर ऐसी कोई नीड नहीं है। बस मैं थोड़ा सा रिकैप करवाना चाह रहा था कि जब मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया था तब वहां पर मैंने आपको फैक्टर्स की बात करी थी कि विच हैज ओनली टू फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फैक्टर्स को अगर यहां पर समझना है तो एक आखिरी एग्जांपल लूंगा, फैक्टर समझ में आ जाएगा। 12। अब मुझे जरा एक बात समझाओ, ये जो 12 नंबर है ये किस किस के टेबल में आता है? सर ये 1 के टेबल में आता है, क्योंकि सर 1 इंटू 12 12 होता है, ठीक है? सर ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 12 होता है, ठीक है? 3 के टेबल में आता है क्या? हाँ सर 3 के टेबल में भी आता है। सर 3 4 12 होता है। अच्छा, अब आप लोग उल्टा भी तो सोचो, उल्टा भी तो सोचो। अच्छा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है क्या? हाँ सर आता है। अब आप लोग उल्टा सोचो, 3 के बाद से 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जो 12 आया? 12, मतलब वो 12 का भी फैक्टर है भैया। अगर 1 के टेबल में आ रहा है मतलब वो 12 के टेबल में भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचो, ऐसा समझो, 1 इंटू 12 अगर 12 हो रहा है मतलब 12 इंटू 1 भी तो 12 होगा। तो उस हिसाब से यहां से आपको दो फैक्टर मिल गए, 1 और 12। 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। अच्छा, 2 के टेबल में आता है क्या? आता है, 2 6 12। तो भैया फिर तो वो 6 के टेबल में भी आएगा ना, इसी का तो उल्टा किया। तो अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है इट मींस वो 6 के टेबल में भी आएगा।
ठीक है, अब 2 का हो गया। अब 3 का बात समझो, अगर 3 4 जा 12 हो रहा है, मतलब 3 के टेबल में अगर वो आ रहा है तो 4 के टेबल में भी तो आएगा ना 3 टाइम्स में, मतलब फिर तो वो 3 का भी हुआ और 4 का भी हुआ। ठीक है, 6 का भी हुआ और 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का नहीं होता, 10 का नहीं होता, 11 का नहीं हुआ, 12 का आखिरी होता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो गए हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया 1 2 3 4 6 और 12। अच्छा, हम इसको ना प्लस माइनस में भी लेते हैं। प्लस माइनस में क्यों लेते हैं? क्योंकि ध्यान से समझना, या तो प्लस या तो माइनस। चलो ठीक है, अभी ऐसे ही समझ के चलो आप, तो अभी माइनस प्लस में नहीं, जब मैं आपको वहां पे समझाऊंगा ना मेथड्स के बारे में कि भैया मेथड ऑफ ग्रुपिंग होता है और मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, फैक्टराइजेशन होता है, तब मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अभी आप लोग इसी पे फोकस कर लो और इसी को अच्छे से समझ लो। ये हो गया, समझ गए आप लोग फैक्टर्स का मतलब? ठीक है, अब फैक्टर्स का मतलब समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं और समझते हैं कि भैया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उससे भी पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम बोलता है, ध्यान से समझना, फैक्टर थ्योरम इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैक्टरिंग अ पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम काय के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फैक्टरिंग अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो, है ना। और क्या फाइंड करने के लिए? रूट्स या तो जीरोस। अच्छा सर, रूट्स ज्यादा यूज मत करो ना, हमने क्योंकि आपने बोला ना जीरो जीरो जीरोस, पॉलिनोमियल में जीरोस, तो रूट्स भी कर सकते हो, साथ साथ में जीरोस भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ अ पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ये एक स्पेशल केस है पॉलिनोमियल का और इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब ध्यान से समझना, एज डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये चीज बता दी गई थी कि अब पॉलिनोमियल fx हैज अ फैक्टर x माइनस a इफ एंड ओनली इफ एफ ए बराबर 0। अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, मैंने आपको एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताया था। जैसे हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, हम लोग यहां पर एक पॉलिनोमियल ले रहे थे 5x माइनस 3, ठीक है। और मैं आपको क्या बोलता था? मैं आपको बोलता था कि यहां पर x की वैल्यू आप लोग 3/5 डालो, ठीक है। अब आप लोग क्या करते थे? अब आप लोग x की वैल्यू 3/5, अच्छा मैं तो आपको ये बोलता था कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि प्रूव डैट या शो डैट, चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं यहां पे, शो डैट x बराबर 3/5 is a zero of polynomial px बराबर 5x माइनस 3। अब आप लोग क्या करोगे? बोले सर अब हम एक काम करेंगे। मैंने बोला क्या? सर शो करना है ना कि x 3/5 है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब सर जब हम x की जगह पे ये डाल देंगे ना, जब हम x की जगह पे इसको डाल देंगे ना, तो पक्का वो हमें जीरो ही देगा, क्योंकि सर शो करना है ना, वो पक्का जीरो देगा। तो डाल के देखते हैं सर, सर x की जगह पे हम इसको डाल के देखते हैं। तो डालो भैया, x की जगह पे जब 3/5 आपने इसमें डाला तो यहां पर आपको मिला 5, 3/5 माइनस 3, 5 से 5 कट गया, आपको मिला 3 माइनस 3, मतलब कितना? 0। सिंपल है, यहां पर आपको 0 मिला ना, मतलब आपने यहां पर क्या बोला कि एज डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट अ पॉलिनोमियल fx हैज अ फैक्टर x माइनस a, हैज अ फैक्टर x माइनस a। ये थोड़ा बाद में समझाऊंगा, ये थोड़ा बाद में समझाऊंगा। इफ एंड ओनली इफ एफ ए बराबर 0, वहां पर बस इतना समझो, जब आपने x की जगह पे इसको डाला तो आपको 0 मिला। इट इज वन ऑफ द मेथड टू डू फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक बार जल्दी से कर लो, फिर एक क्वेश्चन से समझाता हूं कि क्वेश्चन बोलता क्या है। हो गया? हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन से समझोगे क्या? पक्का? ठीक है।
अब एक क्वेश्चन से समझो यहां पर, और यहां पर मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूं। यहां पर समझना, मैं लिख रहा हूं यहां पर शो डैट x माइनस 3 is a factor of the polynomial x cube minus 3x square plus 4x minus 12। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है, ये क्वेश्चन है, आपको शो करना है। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x माइनस 3 इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब जब x की जगह पे x की वैल्यू यहां से निकालोगे और उसमें डालोगे ना, तो यहां पर आपको 0 मिलेगा ये पॉलिनोमियल। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर x माइनस 3, अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब जब आप x की वैल्यू यहां से निकालोगे ना और इसमें पुट करोगे ना, तो वहां पर आपको 0 मिलना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि शो डैट बोल रहा है तो पक्का 0 ही आएगा। चलो निकालो। अब x माइनस 3 को इक्वेट करना रहेगा 0 के साथ, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी यहां से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आपको पुट करना रहेगा इस पॉलिनोमियल px में। इस पॉलिनोमियल का नाम तो हमने दिया ही नहीं, लो अब दे दिया नाम, px दे देते हैं, ठीक है। तो px, x की जगह पे 3 डाल के देख रहे हैं, हमें यह चेक करना है कि x माइनस 3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल क्या, कहीं नहीं है। अगर फैक्टर होगा तो 0 देगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो 0 नहीं देगा, ठीक है। 3 डालो, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 12 माइनस 12। अब ध्यान से देखना, 27 से 27 कट गया, 12 से 12 कट गया, बाकी सब बढ़ गया, बचा 0। मैंने क्या बोला था, अगर x माइनस 3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, अगर x माइनस 3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, मतलब x की जगह पे जब आप 3 डालोगे इस पॉलिनोमियल में, तो वो पॉलिनोमियल आपको 0 दे देगा। अगर ये 0 दे रहा है, मतलब x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो लास्ट में क्या लिखना है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से। अब ऐसे ही क्वेश्चन को करना रहेगा, वो बोलेगा कि भैया ये फैक्टर है आपके सामने, आप चेक करो कि ये आपको 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर देगा तो हम लोग पुट करके देख लेंगे, 0 मिलना चाहिए, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। यही सेम टू सेम वही किया, x माइनस 3, तो x की जगह पे हम लोगों ने कितना डाल दिया था, 3 डाल दिया था, ये देखो। और बस ये एक मेथड है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। क्लियर हो गया, पक्का, आगे बढ़ लें। चलो अब सर इतना होने के बाद आगे क्या है, आगे है हमारे पास, ध्यान से समझना, बोल रहा है अ पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। एक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर हैविंग अ डिग्री लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। अब क्या, हैविंग अ डिग्री लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन करने के भी आपके पास
3 मेथड होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ये समझे या नहीं समझे वो बात की बात है, लेकिन पहले मैं यहां पर टाइप्स के बारे में बता दूं फैक्टराइजेशन के, फिर आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को थोड़ा आराम आराम से करते चलेंगे, मजा आएगा। पहला ध्यान से समझना, अभी हम समझ रहे हैं मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। पहला मेथड होता है आपके पास, यही लिख दूं क्या, चलो यही लिख देता हूं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अपने को क्या लेना है, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर। जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रुपिंग। ठीक है, दूसरा होता है भैया हमारे पास आइडेंटिटी, जिसमें आप लोग क्या लगाते हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाते हो। और तीसरा होता है आप लोगों के पास कौन सा, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लिख दूं, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। समझ गए सर। अब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर या ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग करके भी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग फैक्टर्स को फाइंड करते थे। याद है बहुत अच्छे तरीके से, पक्का करके देखेंगे एक बार, चलो करके देखते हैं। अब अगर हम लोगों को मेथड ऑफ ग्रुपिंग करना है तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग के लिए आपको कुछ कुछ चीजें तो आनी चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक एग्जाम्पल, 4x² प्लस 8x। यहां पर आप क्या करोगे, कौन सा मेथड लगाओगे, सर यहां पर तो मेथड ही समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला यहां पर आप लोग मेथड लगाओगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रुपिंग बोलते हो। अब ग्रुपिंग यहां पे करनी पड़ेगी अपने को, कॉमन फैक्टर यहां पर फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉमन निकालो, यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो बोले हाँ सर यहां पर कॉमन तो आ रहा है। अगर हम लोग बात करें तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सर देखो इसको हम लोग और अच्छे से तोड़ते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें इतना अभी ज्यादा अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन आप बताओगे तो हम समझेंगे, और हम समझेंगे तो हम कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैं इसको 4 लिख सकता हूं, और इसको मैं x, और इसको मैं x लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। इसको मैं 4 इंटू 2, 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय x, चाहो तो इसको भी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 में तोड़ दो। अब अगर हम लोग बात करें तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, सर इस पूरे में से देखना है, मैंने बोला इसमें से देखना है और इसमें से देखना है। बोले सर 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में है। बोले सर x कॉमन आ रहा है, दोनों में है। सर 2 इसमें नहीं है ना, x बाकी का बचा हुआ इसमें, मतलब अल्टीमेटली 4x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर कितना बचा, x प्लस और कितना बचा, 2। तो यहां पर जो आपको फैक्टर्स मिल गए वो कौन कौन मिल गए, यहां पर आप लोगों को फैक्टर्स मिल गए क्या, 4x और x प्लस 2। समझ गए, ऐसे आप लोग बोल दोगे कि फैक्टर्स आपको क्या क्या मिल गए, 4x और x प्लस 2। लेकिन वहीं अगर आप लोग जीरोस की बात करोगे तो जीरोस के केस में आपको इसी 4x को 0 के साथ इक्वेट करना है, और इसी x प्लस 2 को आपको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 0, और x की वैल्यू मिल जाएगी -2। समझ गए बात को, समझ गए बात को, बड़े ही अच्छे तरीके से। एक बार जल्दी से नोट कर लो, ये होता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसको आप बोलते हो ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, जल्दी से नोट करोगे तो आगे बढ़ सकते हैं। समझ गए ना, है ना, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग को समझ गए। चलो, तो ये हो गया मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग। अब हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी लगा के। मैं फिर से एक बार आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है यहां पर आपको थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में नहीं समझ में आ रहा हो। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, नया है, ये नया है पर मुश्किल नहीं है। आप लोग ऐसा समझोगे यार किशोर सर बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, नहीं समझ में आ रहा, तो आपको बता देता हूं कि नया है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर आ गया। अब आइडेंटिटी। एक बात और बताता हूं, अभी तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना एक एक चीज समझ में आएगी, वादा करता हूं। बस थोड़ा बहुत अभी समझो आइडेंटिटी लगा के, ठीक है? क्या लगा के? आइडेंटिटी लगा के। अब हम लोग लगा के देखते हैं अपनी क्या आइडेंटिटी। तो जब हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाकर इसको देखा तो आइडेंटिटी लगाने पर एक मेरे पास क्वेश्चन आया, क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें हम लोगों ने क्या लगानी चाहिए? आइडेंटिटी लगानी चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें? देखो, मैंने सबसे पहले इसको क्या करा, मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने एज इट इज यही लिख दिया 2x प्लस इसको मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, ठीक है? अब आप ध्यान दो, सर ये a स्क्वायर जैसा लग रहा है, सर ये b स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो सर इधर अपन 2ab बना दे क्या? सर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बना दे क्या? जहां पर a है सर x और b है सर 1, तो 2 इंटू a हो गया सर x और b हो गया सर 1। ज्यादा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यहां पर बनेगा तो 2x ही, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है सर? अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप लोग बताओ मुझे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो? बोले सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? जिसमें a क्या है आपके पास? x है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं आया सर समझ में? तो अब आप इसको जरा खोल के देखो, x प्लस 1 को, x प्लस 1 को खोल के देखो। देखो, अगर आप लोग x प्लस 1 को खोल के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, सर ये तो आइडेंटिटी लग रही है, ये तो आइडेंटिटी लग रही है। मैंने बोला काय की? बोले सर a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अच्छा, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? अरे सर आपको आता नहीं है। मैंने बोला मुझे नहीं आता, तुम लोग बताओ। बोले सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो उस हिसाब से सर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए है x और b है आपके पास 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है? प्लस बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इस पूरे को आप लोग यही लिख सकते हो क्या? हाँ सर। तो इसी में हम लोगों ने क्या लगाई? आइडेंटिटी लगाई, और आइडेंटिटी अभी तो एक लगाई। a प्लस बी के होल स्क्वायर किए, a माइनस बी के होल स्क्वायर किए, आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब किए, आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब किए, आपके पास a प्लस बी के होल क्यूब किए, आपके पास a माइनस बी के होल क्यूब किए, आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की भी है, आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की भी है, आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी है। तो वो सारी आइडेंटिटी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग इतना समझो कि हम लोग मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर ग्रुपिंग पढ़ लिए, हम लोग ये आइडेंटिटी वाला केस भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाता हूं मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से। मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक आएगा बोलेगा भैया कि फैक्टराइज करो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना भी सीख लिया। यहां पर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर भी देख लिया, आइडेंटिटी भी देख ली। अब देख रहे हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां पर डाल रहा हूं मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है सर। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने ये देखा कि सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सर यहां पर एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ले लो सर एक एग्जांपल। अच्छा, अब जब मैंने एग्जांपल लेना शुरू करा तो एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है।
बीच वाली टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है, ठीक है। अब बीच वाली टर्म क्या यही है, मैंने बोला हाँ सर यही है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। और सी को क्या करना पड़ेगा, अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट भी करेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म भी बोलेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन पर ही आप इसको क्या कर पाते हो, तोड़ पाते हो। अब सर इसको हम तोड़ सकते हैं ना सर, 7x है सर, 7x है, 7 और x में तोड़ दिया। अरे भैया 7 और x में तोड़ तो दिया, वो तो ऑलरेडी टूटा हुआ है 7 इंटू एक्स में। अपने को यहां पर क्या बनाना है, दो टर्म बनानी है। टर्म लिखा ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब एक टर्म को तोड़ के दो टर्म बनानी है अपने को, ठीक है। अब वो बनता कैसे, ध्यान से समझना। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर थोड़ा सा देख लोगे तो इधर ही पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और आपके पास कांस्टेंट टर्म है। मेक श्योर एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए। दोनों का करना है क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करा सर, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1, क्या कर रहे हो, 10 1 जा 10, ठीक है सर, 10 1 जा 10, तो ये ले लिया सर 10 1 जा 10। सर 2 5 जा और सर 5 1 जा, क्लियर हो रहा है ना, पक्का ना, ठीक है सर क्लियर हो रहा है। अब सर हमें क्या करना है, इस 7 को तोड़ना है। तो मैंने बोला जो आपके पास फैक्टर्स आए ना 2 और 5, इसी की मदद से आप 7 को तोड़ सकते हो। कैसे, 7 को आप क्या लिख सकते हो, इसकी मदद से सर 2 + 5 लिख सकते हैं। सर 7 को हम 2 + 5 लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखा x² प्लस 7 को हमने क्या लिखा, 2 + 5, है ना। सिर्फ हमने 7 को क्या लिखा, 2 + 5, x को नहीं छेड़ा। हमने 7 को लिखा 2 + 5 और हमने x को नहीं छेड़ा, हमने x को as it is लगा दिया, प्लस ये लगा दिया हमने क्या, 10। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोले सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब जब आपको बात अच्छे से आ गई, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, x का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस का 10, ठीक है सर, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही है। अब आपको ध्यान देना है ये पार्ट। अब इस पार्ट में से कॉमन क्या रहा है, बोले सर x² है और 2x है। सर x आ रहा है सर कॉमन, सर x² है और सर 2x है, सर x आ रहा है कॉमन, ये लो निकाल लिया। सर जब आपने इसमें से x निकाला कॉमन तो सर अंदर आपके पास एक x बचा है। मैंने बोला वेरी गुड, शाबाश। सर जब इस 2x में से एक x आपने कॉमन निकाला तो सर अंदर 2 बचा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब आगे बात ध्यान से समझो, इसकी बात खत्म हो गई, अब इसकी बात शुरू करते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अरे 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। क्या आ रहा है सर, 5 कॉमन आ रहा है प्लस में, अंदर कितना बचेगा, बोले सर 5 निकल गया ना, अब इसकी जगह तो x बचेगा और सर इधर से अगर 5 निकाला तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो ये 10 बन जाए, तो 2। सर नहीं आया समझ में, अब आ जाओ। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा, आएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा, आएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा, आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, आएगा। अब हम आपको करना सिखाएंगे चोरी। अरे 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 सॉरी आंटी जी, अगर पीछे मम्मी खड़ी है तो सॉरी आंटी जी, लेकिन हम तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो चोरी करना सिखाएंगे थोड़ा बहुत तो। अरे पढ़ाई में सिखा रहे ना आंटी जी, तो चलेगा ना इतना, बोले चलेगा भैया, पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया चोरी करने को। अरे वो वाली चोरी नहीं कर रहे हैं हम मैथ्स में चोरी कर रहे हैं। सर चोरी क्या करना है सर, वो तो बताओ। x + 2 x + 2 दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है तो एक बार लिख दो। x + 2 x + 2 दिख रहा है, दिख रहा है तो एक बार लिख दो, x + 5। वाह सर, फैक्टर्स हैं सर ये दोनों फैक्टर्स हैं, किसके, इस पॉलिनोमियल के। ये दोनों क्या है सर, फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। समझ गए बात को, नहीं समझे तो एक बात समझो। x + 2 x + 2 कॉमन अगर निकालते तो x + 2 आ जाता, इस पूरे में से x + 2 आ जाता तो अंदर बचता x
+5। समझ गए सर बात को? अब सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये और ये इसके फैक्टर्स है? मैंने बोला कि आप इधर से अगर प्रूव करना चाहते हो कि इसके फैक्टर है तो आप x की वैल्यू उठाओ इधर से और इसमें डाल दो, x की वैल्यू इधर से उठाओ और इसमें डाल दो। चलो चेक करके दिखाऊं क्या? चेक करके दिखा देता हूं। पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहां से अपन लोग चेक करते हैं, एक क्वेश्चन बना देते हैं, चेक वेदर x प्लस 2 and x plus 5 is a factor of the given polynomial. अब अगर x plus 2 और x plus 5 इसका फैक्टर है ना, याद करो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास fx करके कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और x माइनस a अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको fa निकालना है और fa आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। x माइनस a अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आपने क्या करा, यहां से x की वैल्यू निकाली जो कि कितनी आई, a आई होगी। मैं बता रहा हूं, इधर से ध्यान से समझो, आपने x माइनस a की वैल्यू निकाली होगी, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई, a आई। अब आपने a को कहां पुट कर दिया, इस मेन वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट कर दिया। तो जब जब आपने a पुट करा तब तब आपको इस पॉलिनोमियल में वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। समझ गए बात को? थोड़ी सी समझे, देखो पूरी समझो। आप लोगों को फैक्टर थ्योरम क्या बोलता था? फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम बोलता है आप लोगों को कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx, लेट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, है ना, यहां पर हम लोग कैपिटल A ले लें, क्या बटर होगा, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में ये बड़ा वाला c। तो फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि भैया अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है, तो जब आप लोग x माइनस a की वैल्यू निकालोगे 0 के साथ इक्वेट करके, निकाल के दिखाऊं क्या, देखो ऐसे निकालोगे, x माइनस a को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a, ठीक है। फिर अब आप लोग x की जगह पे a डालोगे इस पॉलिनोमियल में, a ना डालोगे तो आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा a स्मॉल a का स्क्वायर प्लस b स्मॉल b, नहीं x में जगह 0 डालना है, प्लस c। तो ये जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। ये बोलता है फैक्टर थ्योरम। अब इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को रन करवाते हैं। पॉलिनोमियल fx है सर, देखो यही है वो पॉलिनोमियल fx। x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बोल रहा है चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो पहले अपन लोग ले रहे हैं x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 ले लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, 0 के साथ इक्वेट करा, ठीक है, यही कर देते हैं 0 के साथ इक्वेट, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2। फिर इन लोगों ने क्या करा, जो इनका a आया ना, इन लोगों ने इसमें पॉलिनोमियल में डाल दिया, ठीक है, a की जगह हमारा x बराबर -2 इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल रहे हैं, डाल के देखते हैं। तो f माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। तो उस हिसाब से f माइनस 2 हमारे पास कितना आ गया, -2 का स्क्वायर 4 -14 प्लस का 10। तो f माइनस 2 हमारे पास कितना आ गया,
10 और 4 14, 14 माइनस 14 0, तो f माइनस 2 पर कितना आ रहा है, हमें 0 दे रहा है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू यहां पर निकाली -2 और पॉलिनोमियल में डाला तो वहां पर मेरे को 0 मिला। क्लियर हो गया? यही फैक्टर थ्योरम है बच्चों, ध्यान से एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना कि यही फैक्टर थ्योरम है कि जब आप लोग x की जगह पे a इस पॉलिनोमियल में डालते हो तो आपको fa वहां पर कितना मिलता है, 0 मिलता है। बस ये बातें ध्यान में रखना। और ये हम लोगों ने अभी वेरीफाई करके देखा कि हम लोगों ने डाला x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल में, तो हमें x बराबर -2 डालना था। जब हमने x बराबर -2 डाला तो हमें 0 मिल गया। हम लोगों ने बोल दिया कि x इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। देख लिया क्या? अब हम क्या वेरीफाई करके देखें? +5 का करके देखें। चलो एक बार +5 का करके देखते हैं। इसका हो गया x बराबर 2 का, x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। अब x प्लस 5 का चेक कर लें। चलो करते हैं। सेम टू सेम चलाना है क्वेश्चन को। क्या करना है? हमें करना है x प्लस 5 के लिए, है ना। पॉलिनोमियल कहाँ गया? चलो वो भी रब कर दिया होगा, लिख लेते हैं पहले। x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं x प्लस 5 के लिए कि ये जो x प्लस 5 है ये हमारा फैक्टर है या नहीं इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का। तो अगर ये फैक्टर होगा तो हम जब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब जब -5 हम इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो ध्यान से समझना, f ऑफ -5 कितना आ जाएगा हमारे पास, -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस का 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर 25 -35 प्लस का 10। 25 और 10 हो गया हमारे पास 35 -35। 0 दे रहा सर, 0 दे रहा, मतलब x प्लस 5 इसका फैक्टर है, x प्लस 5 इसका फैक्टर है, x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। बाय फैक्टर थ्योरम हम लोग ये बोल सकते हैं। समझ गए बात को? एक बार जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, लेकिन फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आ गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये चीज आ गई, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गया, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग भी आ गया। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख भी लिया इन सब के पीछे। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मैंने आज आप लोगों को फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल के साथ साथ फैक्टर थ्योरम भी समझाया और मेथड भी समझाया, जिसमें मैंने आपको मेथड ऑफ ग्रुपिंग, है ना, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या समझाया, आइडेंटिटी और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मेथड ऑफ ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था 4x² प्लस 8x का। ठीक है, आइडेंटिटी में अभी ज्यादा टेंशन मत लेना। और अगर मैं तो साफ साफ बता रहा हूं, अगर आपको आज ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे एक बार फिर से मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूं ये चीजें। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जितना भी दिमाग में प्रेशर है वो सिर्फ किशोर सर को भेज देना कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में भेज देना। जितना भी दिमाग में प्रेशर आता है, जब जब जो बातें आती है ना दिमाग में, भेज देना। मैथ से रिलेटेड जो भी होगा परेशान नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। सब कुछ सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ये मेरा वायदा है। और आपको मैथ्स में मैं राजा बना दूंगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं। जितना ठंडा रखोगे ना दिमाग उतना अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग में अगर ऑलरेडी प्रेशर पड़ा हुआ है तो कहां से चीजें समझ में आएंगी। इसलिए घबराना नहीं। अगर नहीं समझ में आया हम लोग समझ लेंगे,
नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वीडियो देख लो। बेसिक्स क्लियर नहीं है, शुरुआत में जाओ। क्यों आए डायरेक्टली पॉलिनोमियल में? नंबर सिस्टम से शुरू करो। ऐसा होगा ना कि किशोर सर ने नंबर सिस्टम पहले पढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पढ़ाई होगी, कहीं ना कहीं रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर बताए होंगे, कहीं ना कहीं यहां पर रियल नंबर की भी बातें चल रही हैं, तो नंबर सिस्टम में सब कुछ बताया होगा। फैक्टर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स का इंट्रोडक्शन क्यों दिया होगा वहां पर? क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्टर्स घूम फिर के आएगा। सारे पॉलिनोमियल क्यों बताया, सारे नंबर्स के बारे में क्यों बताया? तो स्टार्टिंग से अगर चीजों को पढ़ा जाता है तो मजा आता है। जाओ नंबर सिस्टम का पूरे एक बार लेक्चर्स कवर अप करो, फिर पॉलिनोमियल्स में आओ, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, क्या करना है? प्रेशर किशोर सर को देना है, बस दिमाग में शांति बनाए रखनी है और सारी चीजें होती रहेंगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के लिए ही तो काम कर रहा है ना मैग्नेट ब्रेन्स, तो घबराना क्यों, डरना क्यों? किशोर सर भी है, मैग्नेट ब्रेन्स भी है, और भी कई सारे टीचर्स हैं यार, तो घबराना नहीं है ना। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आया तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ऐसा होगा नहीं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स भी मेहनत कर रहा है, किशोर सर भी मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स में। आप लोग YouTube चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, वहां पर आप लोगों को कंटेंट मिल जाएंगे एकदम बढ़िया वेल मैनर अरेंज्ड ऑर्डर में। साथ ही साथ यहाँ पर सारे ही क्लासेस के कंटेंट, सारे ही सब्जेक्ट्स के कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर कम्युनिटी पे जाओगे तो अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपडेट मिलता रहता है काय का? मैग्नेट ब्रेन्स का। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाना, आप लोगों को ई नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का मैंने बता दिया। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, और आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों के कोई पहचान, भाई, बंधु अगर आप लोगों के 6 to 12 हिंदी मीडियम में है, तो उनसे बोलिए कि मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए प्रिपेयर नहीं करवाता, मैग्नेट ब्रेन्स प्रिपेयर करवाता है हिंदी मीडियम के लिए भी। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम डाल दीजिएगा यूट्यूब पे और आप लोग पहुंच जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पे। वहां पर आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में, है ना। तो अगर कोई पहचान वाला हो जिसको मैथ्स पढ़नी हो हिंदी मीडियम में, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में भेज दीजिए और बढ़िया तरीके से उसकी भी पढ़ाई होती रहेगी। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।